एक दिन एक महिला ने अपने जवान बेटे को खो दिया। कुछ दिनों पहले ही उसके पति की मृत्यु हुई थी। उस महिला का नाम गायत्री था और अब उसके इकलौते बेटे की मृत्यु हो गई थी। वह बहुत निराशा में थी। स्वाभाविक रूप से बच्चा उसका एकमात्र सहारा था। उसी नगर में गौतम बुद्ध रह रहे थे। लोगों ने उससे कहा, रो मत, तुम अपने बच्चे को महात्मा बुद्ध के पास क्यों नहीं ले जाती? वह बहुत दयालु हैं, वह उसे जीवन में वापस ला सकते हैं। बच्चे के शव के साथ महिला दौड़ पड़ी गौतम बुद्ध के पास। गौतम बुद्ध ने महिला की ओर देखा और उससे कहा, बच्चे को उनके सामने रखो, और कहा, हाँ, मैं तुम्हारे पुत्र को पुनर्जीवित करूँगा, लेकिन तुम्हें एक शर्त पूरी करनी होगी। महिला ने कहा, मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ, मैं आपकी कोई भी शर्त पूरी कर लूँगी। तो गौतम बुद्ध ने कहा, यह एक साधारण स्थिति है, मैं कभी भी लोगों की बड़ी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता, केवल छोटी आवश्यकताओं को ही पूरा करता हूँ, और यह एक बहुत ही सरल बात है। तुम बस शहर में जाओ और थोड़ी सी सरसों लाओ। बस एक बात याद रखना, यह सरसों तुम उस घर से लाना जिस घर में कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। महिला इस समय पागल अवस्था में थी, वह बात नहीं देख पा रही थी। भला आप ऐसा घर कैसे पा सकते हो जहाँ कभी किसी की मृत्यु ही ना हुई हो? वह महिला बहुत आशा के साथ दौड़ पड़ी, क्योंकि वह जानती थी कि हर घर में सरसों के बीज थे, क्योंकि वह एकमात्र फसल थी जो लोग उगा रहे थे। इसलिए इसमें कोई समस्या नहीं थी। उसने कई दरवाजे खटखटाए। लोगों ने कहा, सरसों के बीज चाहिए। हम तुम्हें सरसों के बीज तो दे सकते हैं, लेकिन हम शर्त को पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे घर में कई लोगों की मृत्यु हुई है। धीरे धीरे जब रात हुई तो महिला होश में आई। उसने गांव के हर घर पर दस्तक दी थी और धीरे धीरे उसने देखा कि मौत हर किसी के लिए अनिवार्य है, इससे कोई नहीं बच सकता। जब वह गौतम बुद्ध के पास वापस आई तो वह बिल्कुल अलग महिला थी। उसका बच्चा वहीं पड़ा था। तब गौतम बुद्ध ने कहा, मेरी सरसों कहाँ है? महिला हंसते हुए अपने घुटनों के बल आ गई और बोली, मुझे आप अपने रास्ते पर ले चलिए, क्योंकि मैंने आपके संदेशों को समझ लिया है कि हर किसी को मरना होता है। आज मेरे बेटे की मृत्यु हो गई है, कुछ दिन पहले मेरी पति की मृत्यु हुई थी और कुछ दिन बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। अब मेरी कोई इच्छा नहीं है अपने पुत्र को फिर से जीवित देखने की। अब मेरी इच्छा खुद को अनंत जीवन में देखने में है। बुद्ध ने कहा, तुम्हें भेजने का यही उद्देश्य था, ताकि तुम्हारा अंतर्मन जाग सके। आप जीवन में देखते हैं, क्या हम यह कह सकते हैं कि मृत्यु के बिना कोई जीवन नहीं है और जीवन के बिना मृत्यु नहीं हो सकती? हम सभी के पास अपनी खुद की एक क्लॉक है जो धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ रही है। हमें यह अनुचित लग सकता है कि कुछ लोग दूसरों के सामने मर जाते हैं, लेकिन यह सिर्फ जीवन का एक चक्र है। अगर प्रकाश नहीं है तो कोई अंधेरा नहीं हो सकता। अगर कोई बुरा नहीं है तो कोई अच्छा नहीं हो सकता। अगर कोई मृत्यु नहीं है तो जीवन भी नहीं हो सकता। यह सब समझना हमारे बस का नहीं है, क्योंकि हम उन सभी लोगों से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं। जीवन एक सुंदर यात्रा है, इसलिए हर सेकंड और मिनट का आनंद उन लोगों के साथ लें जिन्हें आप प्यार करते हैं। दिस इज़ द मोटिवेशन गिवन बाय डू स्टडी।